अब अगर इस जॉब के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो इसमें दो टाइप के लोग आपको जनरली मिल रहे हैं। जो भी उनको पसंद नहीं आएगा अगर वो काम कर रहा है, सो दे विल स्टार्ट स्कोल्डिंग यू। 7-8 महीने आपका टाइम खराब हुआ, आप भी चुपचाप घर बैठ गए। आप ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि इन 10 इंटरव्यूज के अंदर में हमने कुछ गलतियां की हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जॉब के बारे में। अब अगर इस जॉब के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो इसमें दो टाइप के लोग आपको जनरली मिल रहे हैं सुनने के लिए, और आप सुनिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सजेशंस भी दूंगा, और जो मैंने फील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे बहुत सारे लड़के इंटरव्यूज जाते हैं, ठीक है, किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे लड़के पढ़ रहे होते हैं जेटीसी में, ठीक है ना। तो उनका पढ़ते समय का क्या तरीका रहता है, कैसे पढ़ रहे होते हैं, और जॉब जाते हैं तो उनका किस तरह के लोगों का कैसा जॉब होता है, कैसा जॉब नहीं होता है, ऑनलाइन का क्या सिस्टम होता है, ऑफलाइन का क्या सिस्टम, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं जॉब की अगर बात करूं तो कुछ लोगों के पास यस दे आर गेटिंग सेलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्शन हो रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन हो रहा है जिनके लिए, तो डेफिनेटली आज करंट डेट में जिनका सिलेक्शन हो रहा है, अब मान लीजिए कि आज से 6 महीने 8 महीने पहले अगर उनका सिलेक्शन होता, तो मेरा यह कहना है कि एटलीस्ट उनका पैकेज 12 से 15 एलपीए का होता, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन अभी किसी रीजन से नहीं हो पा रहा है, बाय गिविंग मल्टीपल इंटरव्यूज, ठीक है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, इंटरव्यू भी हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इनका जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर यही 6 मंथ बैक होता तो इनके केस में क्या होता कि इनका भी सिलेक्शन अप टू एन एक्सटेंट होता, बट इनका जो है पैकेज कहीं 5 to 7 एलपीए के बीच में रहता, ठीक है। अब इसमें बदला क्या है, सबसे पहली बात, और कहां लड़का गलती कर रहा है, इस बात को समझिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये मैं उस सिनेरियो के बेसिस पे बात कर रहा हूं। ये पर्टिकुलरली जो लोग 2 कोर्सेस किए हुए हैं। एक कोर्स है आपका जावा फुल स्टैक का कोर्स, फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, और दूसरा है एक आपका, 2 चीजें हैं, मर्न हो गया और स्लैश वेब डेवलपर हो गया। ये 2 कोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से आप समझना। जैसे मैं पहला बात करूं, अगर जैसे कि ये जावा फुल स्टैक का कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जावा फुल स्टैक के कोर्स में एक बेसिक सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे एक तो जिनका गुरु YouTube है, मतलब लोग YouTube पे, जैसे बहुत सारे YouTube चैनल्स पे क्या होता है कि फुल कोर्सेज के वीडियो बने हुए हैं, ठीक है, जैसे कि 4-5 घंटे के, 8 घंटे के, 9 घंटे के अंदर somebody may be they have completed core java, somebody maybe they have completed hibernate, spring boot, microservices, ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं। तो एक तो YouTube हो गया, दूसरा हो गया ऐसे और भी बहुत सारे साइट्स हैं या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे 999 में कोर्स मिल रहा है, 1000 रुपीज में कोर्स मिल रहा है। ये सब चीजें जहां से एक सिस्टमेटिक वे में एक टारगेट को रख के उन्होंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, और इनके बारे में बता दूं, इनके बारे में एक चीज और है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पास आउट हैं, लंबा पास आउट है। लंबा पास आउट का मतलब ये मे बी आपके 2015 पास आउट हैं, मे बी 16 पास आउट हैं, 17 है, और 2020 पास आउट है, ये लोग हैं, ठीक है। ये इवेंचुअली क्या कर रहे थे कि कुछ काम कर रहे थे, कोई और काम कर रहे थे, कहीं कोई छोटा मोटा जॉब कर रहे थे, कहीं कोई बीपीओ में थे, कहीं कुछ कॉल सेंटर में थे, कहीं कोई एक ऐसा 8-10 हजार 9 हजार 15 हजार की जॉब कर रहे थे जो कि उनके प्रोफाइल का जॉब नहीं था। सडनली इनके दिमाग में आया कि नो, आई शुड बिकम अ डेवलपर। तो वो क्या किए कि दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर यूट्यूब। कोई भी, और आपकी गलती भी नहीं है, बेसिकली कोई भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये चीज करना शुरू किए, ये काम शुरू किए, और 6-7-8 महीने बाद नाउ
वो अपने आप को या 3-4 महीने अपना इधर उधर करके उनको लगता है कि नाउ दे हैव बिकम द डेवलपर, वो अब एक जॉब के लिए जा सकते हैं। कोई रिज्यूमे बना लेता है, अलग अलग सबके अलग अलग तरीके हैं जॉब सर्च करने के, उन तरीकों से दे आर स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जॉब। जॉब में जाते हैं ना उनको कोई कॉल्स आता है ना नो कॉल्स, और जो कॉल्स एक आध दो आते हैं, कॉल्स आते हैं तो कोई उनको बोलता है कि भाई फ्री इंटर्नशिप कर लो 6 मंथ के लिए, उसके बाद हम आपको 12,000 का पैकेज देंगे, या कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो शायद आप नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ स्टूडेंट ये है, थोड़ा मेरा बात आप समझिएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट ये है। अब दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट है ऐसे इसमें कि जो दूसरे, और ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, इधर मैं मॉर्न की बात कर रहा हूं, वेब डेवलपर या फुल स्टैक की बात कर रहा हूं, स्पेशली मैं स्टार्ट कर रहा हूं फुल स्टैक से। तो एक तो ये हो गया यूट्यूब वाले लोग, यूट्यूब या सम XYZ प्लेटफॉर्म या 999 कोर्सेस वाले जो है, बहुत सारे ऐसे वेबिनार और वगैरह चलते हैं। दूसरा जो है, एक आप बहुत पॉपुलर सुने होंगे नाम ISA के स्टूडेंट्स हैं, मेजरली दोनों ही केसेस में, मर्न और वेब डेवलपर दोनों के अंदर में है। ISA के क्या सिस्टम है, या फिर इसका नाम आपने सुना होगा विच इज पे आफ्टर प्लेसमेंट। ये भी एक स्टूडेंट है। अब क्या है सीन कि कहीं पे किसी जगह में बहुत सारे आज की डेट में स्टार्टअप्स हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, फंडिंग है, एंड टू गेट सम स्टूडेंट, वो लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टूडेंट लगता है कि चलो हमारा जॉब लगेगा तब ना हमें पैसा देना है, अभी कर लेते हैं। अब बट ऑब्वियस है कि आपका जॉब लगेगा तब उनका गेम अलग है, बिहाइंड द सीन अलग है कि वो क्यों आपको ऐसे कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि लड़का का 7-8 महीने 9 महीने 7 to 8 months 9 months देने के बाद कुछ होता नहीं है, और लड़के को भी एक्चुअली कुछ नॉलेज भी नहीं रहता है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, मैं मिल रहा हूं ऐसे ऐसे लोगों से, तब मैं आपको बातें। अब इनके साथ सबसे डेंजरस चीज ये होती है, दोनों के साथ ही होती है, इनको लगता है कि हम तो डेवलपर बन चुके हैं, हम तो जावा पढ़ लिए, हम पाइथन पढ़ लिए हैं, सी पढ़ लिए हैं, C++ पढ़ लिए हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, जो भी उस मॉडल में पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब वो सर्च कर रहे हैं जॉब, उसमें से कुछ लोगों का एक आध दो कभी कभी गलती से हो गया किसी का, तो बाकी लोग को वो रोल मॉडल उनके लिए बन जाता है कि ओके लेट्स डू इट। इस वाले मॉडल में क्या होता है, इस वाले मॉडल में चल रहा है सिंस आपने कुछ पे नहीं किया, उसने कुछ लिया नहीं है आपसे, कुछ पेपर एग्रीमेंट्स आई नहीं, इसके कहानियां अलग हैं, लंबे चर्चे हैं, आप इसको सर्च करोगे तो आपको और आइडिया मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू। लेकिन हुआ क्या कि कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, 7-8 महीने आपका टाइम खराब हुआ, आप भी चुपचाप घर बैठ गए, लेकिन आपके दिमाग में हो गया कि आपने एक कोर्स किया है, उसके बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिली। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप JTC में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब JTC में दोनों चीजें हैं, एक ऑनलाइन का भी है और क्लासरूम का भी है, ठीक है। ये दोनों प्रोग्राम्स हैं, मोस्टली बहुत सारी जगहों पे ये चीजें हैं। अब लड़का क्या हो रहा है कि आप घर से ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो कोर्स में एडमिशन लेना ही सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। अगर आपका लंबा एक ईयर ऑफ पासिंग है, जब आपने पास आउट किया हुआ है अपना बीटेक और 4-5-6 सालों से आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, एंड देन समवेयर यू आर देयर इन द कोर्स एंड दैट इज ऑनलाइन में है, आपके पेरेंट्स ने, आपके किसी ने बताया कि पैसे सेव करो, आज की डेट में जॉब घर बैठे बैठे ही हो जाता है, विच इज रॉन्ग, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये ऑनलाइन में आपने इनरोल कर लिया है, लेकिन आपके घर में वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब कि ना आपका कोई एक स्टडी रूम है, ना आपका कोई प्रॉपर एक स्टडी रूम है जहां पे आप आराम से बैठ के पढ़ सको। दूसरा चीज जो है पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब आप 3-4 सालों से कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आपको ना सुनाते रहते हैं कि अभी तक जॉब नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक क्या कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब जो भी उनको पसंद नहीं आएगा अगर वो काम कर रहे हैं, सो दे विल स्टार्ट स्कोल्डिंग यू, ठीक है। आपका ऑलरेडी डिमोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हैं। दूसरा जो क्लासरूम में लड़के पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल
क्लासरूम में लड़के पढ़ते हैं। अब मान लीजिए नोएडा में हैं, तो क्लासरूम में नोएडा जेटीसी में, जैसे आप कहीं भी नोएडा आप हैं, यहाँ पे जेटीसी नोएडा में हैं आप, तो नोएडा में कम से कम है कि आपको मॉर्निंग 10 AM से लेके इवनिंग 5 PM तक आपको एक स्पेस मिल जाता है जहां आप पूरा टाइम बैठ के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसके भी एक डिमेरिट्स है, मैं बताऊंगा। अब जब आप इतना टाइम रेगुलरली देते हैं पढ़ने पे, तो कम से कम आपका एक रूटीन बन जाता है जहां पे आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से चीजों को करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये ऑनलाइन में भी जो लोग घर में सिंसियरली टाइम दे रहे हैं, 6-7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स आप डेली दे रहे हैं पढ़ने को और कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं चीजों पे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी भी जॉब होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वंस अ वीक आपको कुछ कभी मिल गया देखने को, आपने किया, कर लिया, ठीक है जी, हाँ जी, हो गया जी, आपको बस एक फील आ गया कि नहीं हमने कर लिया है या हमको जॉब लग जाएगी, ऐसा होता नहीं, ऐसा होना नहीं है कुछ भी। अब कम से कम 10 बजे से लेके आप 5 बजे तक जब बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो विद इन अ वीक, आफ्टर अ वीक, एक आपका रूटीन बन जाता है। और जब रूटीन से आप पढ़ाई करते हैं तो उसका डेफिनेटली एक आउटकम होता है। लेकिन आपको कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाता है जी, सजेस्ट करने वाला, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं वो पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, है ना, ऐसा इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो क्या करता है कि एक इंस्टीट्यूट में जो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, उसे पता होता है कि कब क्या कैसे करना है कि आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट बनेगा। आप उसको ना फॉलो करके कुछ और करने लगते हैं, फिर आपका कहानी गड़बड़ होता है। ठीक है, अब आप इंटरव्यू, अब इसमें और क्या हो रहा है, जैसे कि मेजर जो मैं देख रहा हूं इन चीजों में, मेजर में ये देख रहा हूं कि नो फिक्स टॉपिक, नो फिक्स टॉपिक। जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपका कोई फिक्स टॉपिक ही नहीं है। किसी ने आपसे बोला कि हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज पढ़ लो। ठीक है जी, आपने पढ़ लिया, चलो इतना पढ़ लिया। उसके बाद किसी ने बोला कि भाई डेवऑप्स भी पढ़ लो, आपने डेवऑप्स भी पढ़ लिया कहीं से कुछ भी करके। आपसे किसी ने बोला XYZ ये भी पढ़ लो जी, ये भी पढ़ लिया। आपसे किसी ने बोला पिंकी पॉन्की ये भी पढ़ लो जी, वो भी पढ़ लिया आपने। सब कुछ आप पढ़ते जा रहे हैं। रिज्यूमे में चैट जीपीटी और फलाने ढिकाने बहुत सारी चीजें हैं, उसको यूज करके आपने अपना एक अननेसेसरी का रिज्यूमे बनाया, उसमें कुछ भी लिख रखा है। हो क्या रहा है कि जब आपका अब इस तरह से जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, उसमें क्या होता है कि आपने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूअर का बढ़ा रखा है। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो जैसे ही थोड़ा इन डेप्थ जाएगा, थोड़ा सा पूछने की कोशिश करेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे। अब ये क्या होता है, जब आपका सिलेक्शन इस तरह से नहीं होता है, तो आप अननेसेसरी का एक आपस में दोस्तों में अपनी गलती ना देते हुए हम ये र्यूमर फैलाते हैं कि जॉब नहीं है, रिसेशन है, फलाने हैं, ढिकाने हैं। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन जॉब तो आपने उसी में लेना है। ठीक है, और स्टिल सारी चीजों के बावजूद भी आईटी में जॉब इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन टुडेज कंडीशन ऑल्सो, इन टुडेज सिचुएशन ऑल्सो। ठीक है, जो कि अभी 2025 में मैं बात करूं तो 25 में भयंकर ओपनिंग्स आने वाली हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बात आपको? अब क्या हो रहा है कि ये मैं एक लाइन बोलता हूं, जेटीसी में मैं बार बार बोलता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते समय प्लीज कृपया ज्ञानबाजों से सावधान रहिए। आपको अलग अलग लोग रिलेट, जब तक आप कुछ नहीं कर रहे होते तब तक आपको कोई सजेशन नहीं देने वाला था। वंस यू स्टार्टेड लर्निंग, आपका एक लर्निंग पाथ बन गया है, आप एक धीरे धीरे उस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, एंड देन सडनली कोई आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं सजेशन देने वाले, देन सब कुछ एक्सपॉइल कर देते हैं आपका। ठीक है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूं, आपका वो ज्ञानबाज आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, रूममेट हो सकता है, कोई अनजाना आदमी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। हो सकता है कोई आईटी में 1-2 साल से जॉब कर रहा, वो भी आके आपको अपने सपोर्ट में काम कर रहा होगा, अपने 6 महीने से बेंच पे बैठा हुआ, उसको कोई आइडिया नहीं है ना, लेकिन वो आपको सजेशन देने लगता है, एंड यू स्टार्टेड इवेंचुअली फॉलोइंग इट दैट सजेशन। उसका रिजल्ट बहुत गंदा होता है। आप अपने आसपास देखिए और ईमानदारी से सोचिए जो मैं बातें बोल रहा हूं, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। आप लिखते हैं तो उसे समझ में आती हैं चीजें। क्लियर है क्या ये चीजें?
अब चलो जी, एक बात और है कि इंटरव्यू हमारा जब शेड्यूल हुआ, हमारा इंटरव्यू जब शेड्यूल हो रहा है, इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो चलो आपने तैयारी है, तैयारी नहीं है, आता है जाता है। एक बात समझिए, आज की डेट में ओवर एन एवरेज जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो 10 इंटरव्यूज आपको, 10 इंटरव्यूज या 10 इंटरव्यू कॉल्स सीरियस वाले आपको मिल रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से ओपनिंग है मार्केट में। आप क्या कर रहे हो कि इन 10 इंटरव्यूज को आप हिट एंड ट्रायल में आप क्या कर दिए, निकाल दिए। आप ट्राई करते रहे कि ये ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, वैसा करें तो क्या हो जाएगा, देते हैं, देखते हैं, इंटरव्यू के एक्सपीरियंस लेने में, अब निकाल दिए। जब आपका जो मेन जहां ओपनिंग है वो इंटरव्यू कॉल खत्म हो गए, तो अब तो दूसरी जो ओपनिंग आएगी तब आपके पास कॉल्स आएंगे ना। तो आपको जहां सिलेक्शन लेना था वहां तो आपने गड़बड़ कर दिया। लेकिन चलो ये बात भी समझ में आती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीरियसली इन चीजों को ट्राई कर रहे होते हैं, स्टिल कुछ हम इन इंटरव्यूज को ट्रैक भी नहीं करते हैं। मतलब हमें ये चीजें समझ में भी नहीं आती हैं इन इंटरव्यूज के अंदर में कि यहां पे गलत क्या हुआ, सही क्या हुआ। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता है। हमें लगता है कि तुक्के पे सिलेक्शन हो जाता है, तुक्के पे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, ये भी हमने ट्रैक करने का मतलब एटलीस्ट लिस्ट आउट करिए, लिस्ट आउट ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए, लिस्ट आउट जहां जहां आपने यू आंसर्ड वेल, आपने आंसरिंग बहुत वेल किया है, किस टॉपिक में आपने खराब आंसर किया है, रॉन्ग आंसर्स आपने दिए हैं, उसका भी लिस्ट आउट करिए। और इन सभी चीजों को लिस्ट आउट करने के लिए, बहुत ईमानदारी से लिस्ट आउट करने के लिए, बाय एनी मीन, मैं बोल रहा हूं ओवर अ कैमरा बोल रहा हूं, कोई और फोन रख के, कोई लैपटॉप के अंदर, कुछ भी, ट्राई टू रिकॉर्ड दैट इंटरव्यू। रिकॉर्ड जब आप करते हैं, 1 2 4 इंटरव्यू को आप जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आपके सामने आपका पूरा रियलिटी होता है कि क्या है, कैसे है, किस तरह से, कहां गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और देन उस चीज को आप सुधार सकते हैं। व्हेन यू डोंट हैव एनी डेटा, जब आपके पास कोई डेटा ही नहीं है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, आप किसी से भी पूछो, जनरली 2 चीजें होती है। एक एग्जाम हो गया, जैसे कोई एग्जाम दे के आ रहा है, पूछो कैसा गया एग्जाम, अच्छा ही गया। कोई इंटरव्यू दे के जा रहा है, कैसा हुआ इंटरव्यू, मोस्टली अच्छा ही गया। उस अच्छा का डेफिनेशन क्या है, वो कैसे आपको पता चलेगा कि अच्छा गया या खराब गया या कैसा गया? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अपने इंटरव्यू को। तो या तो आप अपने से कुछ छिपाना चाहते हो, या तो आप अपने आप से, अपने बारे में छिपाना चाहते हैं, देन ओनली यू आर नॉट डूइंग ऑल दैट, है ना। क्योंकि अच्छा खराब का मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि ये अच्छा है, ये खराब? उसके लिए आपको बात समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ट्रैक आउट करने पड़ेंगे। और इन सब में मैं बात करूं, सब कुछ ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है, आपने इंटरव्यू भी दिया है, सब कुछ किया है। इसके बाद जो है आप में से कुछ लोग, मैं जनरली लोगों को बोल रहा हूं, कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। किस तरह का कंफ्यूजन? पहला कंफ्यूजन ऐसा होता है कि आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट, टू मच, आई एम इंटेलिजेंट लाइक एनीथिंग, हमारे जैसा किसी को कुछ आता ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा रहता है। कुछ लोगों का एटीट्यूड इतना रद्दी क्वालिटी का एटीट्यूड होता है, मुझे मतलब आप समझिए मैं जो बात बोल रहा हूं, कि इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसे एम्प्लॉय चाहिए, उसे एटीट्यूड वाला एक आदमी नहीं चाहिए जो आके दिन भर एटीट्यूड ही दिखाए। समझ रहे हैं? ऑल टुगेदर कहने का मतलब कि पागल आदमी नहीं चाहिए उसको, ऐसा आदमी चाहिए जो प्रॉपरली इंटरव्यू आपको अपने आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ज्यादा आप स्मार्ट बन रहे हो वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं, सारी बातें हैं जो इंटरव्यू के अंदर मैटर करता है। अच्छा, आपको अब बोलेंगे कि सर ये पता कैसे चलेगा हमको कि क्या है? अगर आप जेन्युइनली मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि आपको कैसे पता। देखिए, जब भी आप अपने जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं इंटरव्यू के प्रोसेस में जाने के लिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में कुछ भी कर रहे हैं, जब आप उस जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, तो अगर आप अपना आंख कान खुला रखते हैं तो आपको यह बात समझ में आ ही जाती है कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं। लेकिन सिंस आप सुधारने के लिए नहीं तैयार हैं, तो आपको ठीक है, हम लोग टीचर हैं तो एक टाइम तक आपको ट्राई करते हैं सुधारने का, लेकिन सिंस आप भी वो बच्चा वाला स्टूडेंट नहीं हो कि हम आपके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है ना,
और जितना पीछे पढ़ना होता है उतना पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे भी क्या होता है कि अब आप मतलब बात को समझने के लिए नहीं तैयार हो, तो फिर आदमी आपको छोड़ देता है कहीं पे, किसी की भी मैं बात कर रहा हूं, देन वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक धीरे 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 बन जाता है। आप समझ रहे हैं बात को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखा कि आपने 10 इंटरव्यूज अटेंड किए, मान लीजिए इन 10 इंटरव्यू में से किसी एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि इन 10 इंटरव्यूज के अंदर में, इंटरव्यूज के बाद में हमने कुछ गलतियां की हैं, सम मिस्टेक्स आई हैव डन एंड ड्यू टू दैट आई एम नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। ये बात आप मानने को ही नहीं तैयार हो यार। जब तक ये नहीं मानोगे कि आपकी गलती क्या है, आपको कहां इंप्रूव करना है, किस चीज में, मे बी विच कुड बी योर लॉजिकल क्वेश्चंस, विच कुड बी योर टेक्निकल क्वेश्चंस जो आप पढ़ाई करके जा रहे हो, या विच कुड बी योर एटीट्यूड। अगर आप इस बात को समझेंगे नहीं कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और होगा भी अगर कहीं गलती से कोई इंटरव्यूअर, कोई एचआर, कोई रिक्रूटर आपको गलती से ले लिया, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब आपको बाहर निकाल दे। बेटर है कि आप इस बात को समझिए और अपने अंदर में इन चीजों को वो करिए, दूर करिए। अब नेक्स्ट बात जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि लास्ट में मैं यहां पे आपको कुछ चीजें स्टार्ट किया था। देखिए ये जो कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन है कि हमने पढ़ रखा है, हमें आ गया है, हमें ये होता है, हमें वो होता है, हमने यहां से पढ़ रखा है, यहां का मटेरियल ले आए हैं, वहां का मटेरियल ले आए हैं, यूट्यूब पे इन सर से पढ़ रखे हैं, उन सर से। देखिए आपका ये प्रॉब्लम है और आपको इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को धीरे धीरे करने का कोशिश करिए, ठीक है। और करने का आप जब कोशिश करते हैं, हाँ अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में चीजें आनी चाहिए। और आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, मतलब क्या ही बोला जाए आपसे, उस चीज का जब तक आप रियल इवैल्यूएशन नहीं करेंगे नहीं होगा। तो मैं ही बोल रहा हूं कि इन कंफ्यूजन से बाहर आइए, ठीक है, टाइम दीजिए। और एक बात और समझिए, टाइम तो आपको देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, टाइम देना पड़ेगा। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का 8 से 9 महीने का कोर्स है, फॉर एग्जांपल 8 से 9 मंथ का कोर्स है, ये है लाइव। और जो लोग एलएमएस से करते हैं, ये 5 to 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। जो लोग लग के करते हैं पढ़ने का, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए ये भी कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये भी कोई ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट है कि मान लो 8 से 9 महीना आपको बोला गया, ये सपोज करिए पढ़ते पढ़ते ये आपको 10 या 12 महीने हो गए पढ़ते समय, 12 मंथ्स हो गए। 12 मंथ्स मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें सिर्फ पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ते हुए भी हो गए, प्रैक्टिस करते हुए हो गए। आपने एक बार 2 बार पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से चीजें नहीं समझ में आई हैं, आप उसको रिपीट कर रहे हो, देख रहे हो, थोड़ा और रेफरेंसेस ले रहे हो, आप उसको और एनालाइज कर रहे हो, उतना टाइम लग गया। अब इसमें कुछ लोग पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं कि आपने 9 महीने बोला था, 10 महीने 11 महीने कैसे हो गए। अरे भाई वो पढ़ना तुम्हें भी है, और तुमको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि ये इंटरव्यू सिर्फ कहीं से कोर्स करने के बेसिस पे नहीं होने वाला है। इंटरव्यू होने वाला है आपके पढ़ाई करने पे, आपको क्या आता है उसके बेसिस पे, और जितने सारे मैंने फैक्टर्स बताए उतने सारे। तो आप पॉइंट समझिए, टाइम ज्यादा कम, आपका एवरेज एज 60 साल है क्या, 60 ईयर्स है क्या। आप अगर जेटीसी में 25 ईयर्स में मान लीजिए आए हैं, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि ये जो जॉब आपको मिलने वाली है, जो आप जॉब करेंगे, ये एटलीस्ट आप नेक्स्ट 20 ईयर्स करने वाले हैं, और ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग होने वाला है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग होने वाला है तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और आप दूसरी तरह से भी कैलकुलेट करिए, आपने कोई जर्नी अपनी स्टार्ट की, कुछ चीज पढ़ने में सीखने में टाइम लगता है, कैसे भी लगेगा आपको। तो जब आप पढ़ने सीखने में टाइम दे रहे हैं, और आप ध्यान रखिए कि आपके साथ का और कोई आपका दोस्त होगा जो मे बी जेटीसी नहीं आया होगा, या कोई और XYZ इंस्टीट्यूट नहीं आया होगा। समझ में आ रहा है, मैं एक जेटीसी मतलब एक अपने रेफरेंस में बात कर रहा हूं, किसी और का नाम लेंगे तो विच इज नॉट गुड, अपने रेफरेंस में बात करो, वो नहीं आया होगा, वो कुछ नहीं कर रहा होगा। तो आपको यह देखना होगा कि 10 महीने, 9 महीने, 11 महीने के अंदर आप कहां तक पहुंचे,
और वो जो लड़का जो जेटीसी नहीं ज्वाइन किया है या जो कुछ पढ़ नहीं रहा है, जो कुछ सीख नहीं रहा है, सिंपली उसी पाथ में रिज्यूमे ले लेके बल्क में रिज्यूमे करा करा के इधर उधर बांट रहा है, नौकरी पे जा रहा है, जुगाड़ लगा रहा है, उसको भी आप देखिए कि वो 1 साल के अंदर या 10 महीने के अंदर उसने क्या किया। तो आपका मैच हमेशा उससे होना चाहिए, और जब आपका मैच उससे होगा तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने गोल के बहुत नजदीक आ चुके हैं, और उस गोल से आपको दूर करने के लिए सिर्फ एक अजीब सा थॉट, आपके अननेसेसरी पेरेंट्स का प्रेशर, अननेसेसरी बातें आपके करियर को पूरा स्पॉइल कर देती हैं। और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं। उस समय जब आप ये डिसीजंस लेते हैं, नहीं पढ़ने का, नहीं करने का, नहीं पढ़ना है, इंटरव्यू नहीं जाना है, या जो भी है, या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, आप उस पर रीवर्क करने का नहीं सोचते हैं, आप उस पर अजीब तरह का प्रेशर लेते हैं। और प्रेशर्स ऐसे ऐसे कि आप किसी को भी सुन के गुस्सा आएगा। किसी का शादी का प्रेशर है, किसी का फैमिली है, उसके हर फैमिली है, शादी है, वो सब ठीक है, लेकिन जॉब में आप जा रहे हो तो थोड़ी कोई समझेगा कि आपका शादी होने वाला आपका फैमिली है, या आप अपने फैमिली में सिंगल पर्सन अर्निंग है, या फिर अलग अलग बहुत सारे अलग अलग रीजंस है। ठीक है, तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और कभी भी, कैसे भी, किसी भी स्टेज में आप कोई एक बिजनेस भी करते हो तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा, आपको कुछ भी देना पड़े। लेकिन जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गवर्नमेंट जॉब होता है, तो गवर्नमेंट जॉब के केस में सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं। आउट ऑफ 100% लेस देन 1% या 1% का मान लीजिए सक्सेस रेशियो है। एटलीस्ट यहां पे ये चीज नहीं है। आप पढ़ते हो, आप मेहनत करते हो, आप एफर्ट डालते हो, तो कहीं ना कहीं जॉब आपको मिलती है। ठीक है, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट, ये मेरा आपको आज का ओवरऑल बताने का पर्पस था। और दूसरी बात, एक बात समझिए, इसमें से जैसे जावा फुल स्टैक वाले में तो कम लोग हैं जो यूट्यूब, आईएसए और बाकी चीजों के चक्कर में पड़ के अपना मतलब टाइम खराब किए हैं, या उनको एक कंफ्यूजन आए। सबसे ज्यादा लोग तो भाई लोग यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं। मर्न एंड वेब डेवलपर, मर्न मीन जो भी है, डेटा साइंस। ठीक है भाई साहब, इतने ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कि हम मन कर लिए जी, हम मीन कर लिए। कहां से किए हैं? तो कोई यूडेमी से किया है, कोई यूट्यूब से कोई कोर्स करके किया है, कोई फलाने सर का देखा है, कोई ढिकाने सर का किया है। ना कोई लर्निंग पाथ है, ना कोई कुछ है, ना एक उनके पास प्रॉपर नोट्स है, ना वो पढ़ना चाहते हैं, ना कुछ वो करना। अब वो वही यूट्यूब से करके, यूट्यूब वाला अपना वो करके, मैं यूट्यूब को नहीं कुछ बोल रहा हूं कि खराब है, अच्छा है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि एक ना आपका कोई फाइनल कंटेंट ही नहीं था, आप 3 घंटे के अंदर जावा सीख लिया, 4 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर आप मन सीख लिए, वेब डेवलपर बन गए, एक वेब पेज बना लिया, आप वेब डेवलपर बन गए। जब इस तरह, तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों को है। मतलब हम लोग ऐसे हर 10 में से कह सकते हैं 6 से 7 लड़कों से जो मिलते हैं, उसमें वो ये चीजें यूट्यूब से पढ़ा होता है, और उसको जॉब, और ये मैं तुरंत का डेटा नहीं बता रहा हूं। जैसे ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं कि आ जाए इंक्वायरी करने, नहीं नहीं सर, हम तो इसी में जॉब सर्च करना, हमको कोर्स नहीं करना, हमको पढ़ना, मत पढ़ो, वो तो आपका कॉल है। यही लड़का फिर 1 साल बाद आएगा कि हमें जी अभी तक जॉब नहीं मिली, हमें कुछ करना है, हमें पढ़ना है, ये करना है। तो देखिए क्या हो रहा है कि आपका दुश्मन ज्यादातर केसेस में आप अपने आप को खुद बना के रखे हैं, और वो है आपका दिमाग। जहां पे बहुत ज्यादा आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जहां पे आपको चीजें बहुत समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे भी आप दिमाग लगाए हो, जुगाड़ लगाए हो, जुगाड़ से आप दूर भागते ही नहीं हो यार, है ना। इस बात को आप समझिए। ठीक है, कम से कम अपनी काउंसलिंग करिए, समझिए, ओपन माइंड से आप, जैसे एटलीस्ट जेटीसी में बात करिए, समझिए जेटीसी में कि क्या हमको करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, हमें क्या आता है, नहीं आता है, हमारा पाथ क्या होना चाहिए। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम कम लगेगा, ये सब पार्ट ऑफ द गेम होगा। अल्टीमेट गोल अगर है आपको जॉब लेना, तो आप उसके सीरियसली सोचिए, उस काम को लेके बहुत सीरियसली, और उतनी अगर आपकी मैच्योरिटी नहीं है सोचने समझने की, तो आप बात करिए हम लोगों से, जैसा बताया जाए वैसा करिए। ठीक है, और फॉलो करिए उसको, टाइम दीजिए, आप अननेसेसरी का अपना दिमाग मत लगाइए। ठीक है, रिज्यूमे के अंदर ओवर कमिटमेंट मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिज्यूमे आता जाता कुछ नहीं, दुनिया भर का रिज्यूमे में भर चुके हैं, अब उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन नहीं होता है।
कोई इंटरव्यू में आपका रिज्यूमे देखता है, समझता है अच्छा ठीक है, वो तो उस एक्सपेक्टेशन से फोन कर रहा है कि आपको क्लाउड आता है, आपको AWS आता है, आपको माइक्रो सर्विस स्प्रिंग बूट आता है, आपको आता जाता कुछ नहीं है। और देन फिर वहीं पे तो आप बोलोगे कि इंटरव्यू तो शेड्यूल हुआ जी, हमारा जॉब नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कुछ लोग आपको और एक जानकारी देने वाले मिलेंगे कि ये टॉपिक्स, ये कीवर्ड्स, इतने सारी चीजें रिज्यूमे नहीं आता है फिर भी भर दो, एटलीस्ट कॉल आएगा इंटरव्यू का, है ना। कॉल आने से क्या हुआ, वो कॉल आ रहा है उस टॉपिक के बिहाइंड, उस टॉपिक के एक्सपेक्टेशन पे कि आपको ये आता होगा, ठीक है। जब नहीं आएगा तो फिर से आपका टाइम खराब होगा। इसलिए या तो तैयार करिए उस टॉपिक को, या तो जो रियलिस्टिकली जो चीजें, और बहुत लिमिटेड टॉपिक्स को फिक्स करिए। एवरीडे आप नया टॉपिक ऐड करते जाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए, तो आप ऐसे समझ लीजिए 2 साल भी आपको कम पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझना तो आज नहीं तो कल पड़ेगा। मेरा बात सही लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना थॉट शेयर करिएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।